अगर आपने ये स्ट्रैटेजी फॉलो कर ली तो फिर आप गारंटी है कि बोर्ड में अच्छा करके आओगे। हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय अनदर वीडियो। आज मैं बात करने वाली हूँ कि अपने बोर्ड एग्जाम में अच्छा कैसे स्कोर करें और एक टॉपर कैसे बने। अगर आप लो लेवल के स्टूडेंट हो या फिर एवरेज लेवल के भी, तो फिर आपका लेवल ऊपर हो जाएगा और एक टॉपर भी बन सकते हो। उसके लिए मैं आपको बताने वाली हूँ कुछ स्ट्रेटजीज़ जो कि मैंने भी अपने बोर्ड एग्ज़ाम के टाइम पे फॉलो किया था, जिससे कि आपका स्कोर भी अच्छा होगा। और फिर ये है एग्ज़ाम का लास्ट टाइम, तो अगर आप इसमें अपना टाइम वेस्ट कर रहे हो कहीं और, क्योंकि एग्ज़ाम जब आने वाला है तो फिर तो ज़्यादा ही इधर उधर हो जाता है। फिर अगर आप ऐसा कर रहे हो तो बिल्कुल भी नहीं करो और बिल्कुल भी टाइम वेस्ट नहीं करना चाहिए, क्योंकि लास्ट टाइम में ही सबसे अच्छा होता है स्कोर इंक्रीज़ करने के लिए। और इस टाइम सबसे ज़्यादा फोकस आपका स्टडी पे ही होना चाहिए। और बोर्ड एग्ज़ाम काफ़ी मायने रखता है इसके मार्क्स भी, क्योंकि काफ़ी जगह आपसे पूछा जाएगा तो बोर्ड के एग्ज़ाम के मार्क्स ही, इसके पहले के जितने भी मार्क्स आपके होंगे हाफ ईयरली, ये सब कोई भी नहीं पूछने वाला। फोकस हो जाओ अपने बोर्ड एग्ज़ाम के लिए। देखो, बोर्ड एग्ज़ाम के लिए सबसे पहले तो आपको सिलेबस पता होना ही चाहिए अपना, और फिर उसके बाद आप पता करो कि आपने कितना प्रिपेयर किया है। और जितनी भी चीज़ें आप लर्न कर रहे हो उसको साथ साथ लिखते भी रहो थ्योरी के लिए। जैसे कि अगर मैं बात करूँ फिज़िक्स की, तो फिर उसमें हम बहुत बार ऐसा होता है कि न्यूमेरिकल सॉल्व करते हैं, क्योंकि न्यूमेरिकल में हमारे आंसर भी सही नहीं आते, और फिर उसे न्यूमेरिकल में सही आंसर लाने के चक्कर में केवल न्यूमेरिकल में पड़े होते हैं। लेकिन हमें थ्योरी की तरफ ज़्यादा ध्यान देना चाहिए, और क्योंकि थ्योरी एक बारी आ जाएगा तो उसके मार्क्स नहीं कटने वाले आपके। और फिर अगर आप किसी चीज़ को लर्न कर रहे हो, जैसे कि फिजिक्स की थ्योरी की बात कर लूँ मैं, तो उसको आप लिखने का ट्राई करो कई बार। और जिस तरीके से बोर्ड एग्जाम में लिखते हैं, जैसे स्केच और कलर का यूज़ करके, ब्लैक स्केच मैं तो यूज़ करती थी और हाईलाइट करने के लिए टॉपिक को, और फिर उसे ट्राई करो बोर्ड एग्ज़ाम में जिस तरीके से लिखने वाले हो उसमें। और अगर एक याद करते जा रहे हो तो साथ साथ लिखने का भी प्रैक्टिस बनाओ, जिससे कि बोर्ड एग्ज़ाम में, क्योंकि लिखना ही होता है और उसी के बेसिस पे आपको मार्क्स मिलते हैं आपने किस तरीके से लिखा है। और आपकी इससे राइटिंग भी अच्छी होगी, बोर्ड एग्ज़ाम में किस तरीके से लिख रहे हो आपको ये आइडिया मिलेगा। अगर आप पीसीएम ग्रुप से हो या फिर पीसीबी ग्रुप से, फिर आप केमिस्ट्री में बात करें तो रिएक्शंस बहुत सारे होते हैं, उसके नेम बहुत सारे होते हैं। रिएक्शन नेम याद कर लेना, जो कि एग्ज़ाम में आता ही आता है, जो कि एटलीस्ट 10 या 5 मार्क्स के तो रिएक्शन नेम ही होने वाले हैं। उनमें से बहुत सारे रिएक्शन होते हैं, वो लर्न कर लेना कैसे होता है, उसमें कौन सा रिएजेंट यूज़ होता है, ये सब कुछ। और फिर बात करें कि मैथ की, तो फिर आपको उसमें क्वेश्चन का प्रैक्टिस होना चाहिए कि कैसे लगाते हैं, और उसमें भी फॉर्मूलेज होते हैं। डिफ्रेंसिएशन और इंटीग्रेशन की बात करें तो उसके फॉर्मूला होता है बहुत सारा, जो कि वो आना चाहिए, और कैसे क्वेश्चन पे अप्लाई करते हैं उसको। तो उसके लिए आप लोग सॉल्व करो क्वेश्चंस को। और अगर आपके पास प्रीवियस ईयर के पेपर हैं तो फिर आप लोग प्रीवियस ईयर का पेपर को सॉल्व करने का ट्राई करो, और उसके जो क्वेश्चंस हैं, और एक टाइम लो लिमिटेड जितना टाइम मिलता है बोर्ड एग्ज़ाम के लिए, और उस टाइम में अपने क्वेश्चन पेपर जो प्रीवियस ईयर का है उसको सॉल्व करो। और फिर वो जो प्रीवियस ईयर का पेपर है उसको उस तरीके से सॉल्व करना जैसे कि आप बोर्ड में करने वाले हो अपने एग्ज़ाम में। ऐसा रियलाइज़ करो कि आप बोर्ड एग्ज़ाम में बैठे हो, फिर उसको सॉल्व करना, जिससे कि आपको पता चलेगा आप इतने क्वेश्चंस कितने टाइम पे कर पा रहे हो, और फिर आपको कितना टाइम चाह रहा है इतने क्वेश्चन को करने के लिए। और फिर इससे आपको लिखने का तरीका भी पता चलेगा बोर्ड एग्ज़ाम में किस तरीके से लिखना है। और क्योंकि बोर्ड एग्ज़ाम में तो लिखने के बेसिस पे ही आपने किस तरीके से लिखा है उसके बेसिस पे ही मार्क्स मिलता है, तो फिर ये आपको तो प्रॉफिट करेगा आप जितना भी उसको लिख के ट्राई करोगे क्वेश्चंस को। जब आप प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर को एनालाइज करोगे तो उससे आपको पता चलेगा कि कौन से चैप्टर्स हैं जो अधिक आ रहा है और कौन सा कम आ रहा है, तो आप उसके अकॉर्डिंग ही पढ़ना। जिस चैप्टर से कम आ रहा है उसको लाइटली पढ़ना, और मेजर जो चैप्टर्स है उसको अधिक पढ़ना है, जैसे कि इलेक्ट्रोस्टैटिक, मैग्नेटिक होता है फिजिक्स में, ये सारे काफ़ी मेजर होते हैं, और ऑप्टिक्स भी। और अगर मैथ के इंटीग्रेशन केवल कर लेते हो तो उससे ही आपके बहुत ज़्यादा मार्क्स, 70% इंटीग्रेशन और डिफ्रेंसिएशन से ही केवल आपके मार्क्स तो पक्का हैं। और क्योंकि बोर्ड एग्ज़ाम बहुत ही ज़्यादा पास है, तो फिर अभी आपको बिल्कुल भी अपना टाइम वेस्ट कहीं और नहीं करना चाहिए, और फिर जितना भी टाइम हो सके स्टडी को दीजिए। और फिर अगर आपके चैप्टर्स अभी तक कंप्लीट नहीं भी है बहुत सारा, तो फिर ज़्यादा टेंशन नहीं लेना है। स्टडी अगर आप कर रहे हो इस टाइम से भी, तो फिर आपके चैप्टर्स कंप्लीट होते जाएंगे, और फिर स्टार्टिंग से बहुत सारे चैप्टर को अपना स्ट्रांग बना लो कि उससे कोई भी क्वेश्चन आए तो छूटे ना। और जो चैप्टर्स मेजर होते हैं, जो कि हर साल पेपर में आते ही आते हैं, उस चैप्टर से क्वेश्चन, उस चैप्टर को अच्छे से कर लो कि उसका कोई भी क्वेश्चन आए तो आपसे ना छूटे। ऐसे भी चैप्टर्स आपके होने चाहिए तैयार।
और आपके जितने भी चैप्टर्स तैयार होते जा रहे हैं आप उसको रिवीजन पे भी ज़्यादा ध्यान दो कि ऐसा ना हो कि चैप्टर कंप्लीट होते जाए लेकिन वो रिवीजन में ना हो तो फिर उसके क्वेश्चंस नहीं लगेंगे। इसीलिए रिवीजन भी करना हर एक सब्जेक्ट को बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और फिर जितने बार रिवीजन करोगे और लिखने का ट्राई करोगे उतना ही आपके माइंड में वो सारे चैप्टर्स रहेंगे। और फिर जब मैंने अपने बोर्ड एग्ज़ाम के लिए पढ़ा था तो फिर मैंने जो भी बुक से पढ़ा था उसका नोट्स मैंने खुद से ही बनाया था। मैंने कहीं से कोचिंग नहीं किया था, सेल्फ स्टडी से ही किया था। तो फिर उस टाइम जितने भी मेरे नोट्स थे तो फिर वो मुझे अच्छे से समझ आते थे। तो अगर आपने खुद से नोट्स बनाया तो ये काफ़ी अच्छी बात है। आप बुक से या फिर पढ़ रहे हो तो उस टाइम पे ही बुक से हाईलाइट करो चीज़ों को। और फिर अगर आप कॉपी नहीं भी बनाए, आपने खुद का कोचिंग का ही है तो फिर कोई बात नहीं, आप बुक से जितना ज़्यादा हो सके उसको भी तैयार करने का कोशिश करो। और आप एनसीईआरटी बुक की भी हेल्प ले सकते हो। एनसीईआरटी बुक में भी थ्योरीज लिखे होते हैं, अच्छे होते हैं। और आप जितने भी चैप्टर्स को अच्छे से डीपली स्टडी करते हो तो फिर आपका साथ ही साथ सीयूईटी के लिए भी प्रिपेयर होता जाएगा, क्योंकि आपको जितने भी चीज़ें आएंगी तो आपको अलग से सीयूईटी, जेई या फिर नीट जिसके भी एग्ज़ाम देने वाले हो उसके लिए प्रॉफिट करेगा। वैसे मैं आप लोगों को सीयूईटी के लिए भी गाइड करूँगी, उसके लिए भी वीडियो आएगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए जिससे कि आप मुझसे जुड़े रहें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।